नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से 5 दिन पहले पीएम मोदी के स्पीच के बाद में पेट्रोल डीजल के प्राइस पहले यहाँ बढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में सीएनजी के प्राइस को भी यहाँ पर हाइक किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, आफ्टर पेट्रोल डीजल सीएनजी प्राइसेस हाइक्ड इन दिल्ली बाय ₹2। इवन कि इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि आज से कुछ दिन पहले पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पर ₹3 प्रति लीटर बढ़ाए गए थे, वहीं डीजल के भी प्राइसेस यहाँ पर ₹3 बढ़ाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो सीएनजी के प्राइसेस है ये ₹2 पर केजी यहाँ बढ़ाया गया है। जहाँ पेट्रोल के प्राइसेस पहले 94.77 हुआ करता था, अब इसे 97.77 किया गया है। वहीं डीजल के प्राइसेस को यहाँ पर ₹3 बढ़ा के 90.67 किया गया है। और जो सीएनजी के प्राइसेस है जो पहले 77.09 हुआ करता था, इसे अब बढ़ाकर 79.09 केजी किया गया है। और आप देख पाएंगे ओनली दिल्ली में नहीं, मुंबई से लेकर जो कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ पर भी हमें एक हाइक देखने को मिल रहा है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सीएनजी हो। लेकिन इसको लेकर यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की तरफ से कहा गया है कि जो फ्यूल के प्राइस यहाँ पर बढ़े हैं ये ग्लोबल क्रूड ऑयल टेंशंस को लेकर यहाँ बढ़े हैं। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस देखने को मिला है जिसके कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो प्राइस हाइक हुए हैं इसमें सेंटर की तरफ से कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। जबकि आप देख पाएंगे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं जो आज के टाइम में 103 के अराउंड में आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली जो इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर अदर कोई बाय प्रोडक्ट हो, इसके भी प्राइस बढ़ते हैं। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस था, ईरान और यूएस के बीच में वॉर चल रहा था, तो भारत में ऑयल के प्राइसेस को लेकर हमें कोई भी हाइक देखने को नहीं मिला, बल्कि उस टाइम में पूरी दुनिया में जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़ रहे थे। हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर पेट्रोल से लेकर जो डीजल है इनके प्राइस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण जो प्राइस है उन्हें डिले किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ाए नहीं गए? तो पहला रीजन यहाँ पर निकल के आता है इन्फ्लेशन। आपको बताना चाहते हैं कि मार्च के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी को लेकर और डीजल एक्साइज ड्यूटी को लेकर कट लगाई गई थी। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जा रही थी उसे ₹10 यहाँ पर कम किया गया पेट्रोल के प्राइस में। जहाँ पहले 13 हुआ करता था, ₹10 स्लैश करके इसे ₹3 किया गया। वहीं डीजल में ₹10 यहाँ पर कम करके इसे 0 किया गया। इसके अलावा भी काफी ऐसे रीजन है, जैसे कि हाल ही में इलेक्शंस को कंक्लूड किया गया, चाहे आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, और इसी टाइम में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को बढ़ाना ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू बन जाता है। और पिछले मंथ आपने देखा होगा कि जो एलपीजी के प्राइसेस है इसमें भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन इन सब के कारण जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे आईओसी हो, बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो, इन्हें हर दिन 1600 करोड़ यहाँ पर नुकसान हो रहा था। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिन्हें हर महीने 30,000 करोड़ यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ रहा था पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर। इवन की एनालिस्ट यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर यूएस ईरान वॉर के दौरान में पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस अगर बढ़ाए जाते हैं तो ये 28 से लेकर ₹33 पर लीटर ये अब तक बढ़ चुके होते हैं। लेकिन इसे यहाँ पर कट किया गया एक्साइज ड्यूटी कट के नाम पर। लेकिन इन सब में जो डीजल है, जिन्हें बैकबोन माना जाता है इंडिया के लॉजिस्टिक इकोनॉमी का, क्योंकि डीजल के जरिए चाहे ट्रक्स हो, ट्रैक्टर्स हो, रेल फ्लीट हो, जनरेटर्स हो, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, सप्लाई चेन्स हो, इन सबको यहाँ पर पावर सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं, भारत के 65% जो कार्गोज हैं जो रोड में मूव करते हैं, यहाँ पर भी डीजल का जो उपयोग है ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एग्रीकल्चर के लिए, इसके भी जो कॉस्ट है वो बढ़ सकते हैं। इसके कारण जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है ये भी बढ़ सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि राइस से लेकर जो एग्स है, वेजिटेबल से लेकर जो फिश है, व्हीट फ्लोर, शुगर, पाम ऑयल, इन सबके जो प्राइसेस हैं यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर हाई होता है तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो पेरिसेबल आइटम माने जाते हैं, इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। इसके कारण जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन रिसेंटली जो सीएनजी के प्राइस में यहाँ पर जो बढ़ोतरी की गई ₹2 का, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है ये अर्बन ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पर ऑटो रिक्शा से लेकर जो कैब है, यहाँ पे सीएनजी का यूज किया जाता है। तो सीएनजी के प्राइस बढ़ने से जो अब यहाँ पे इनके जो फेयर्स है ये बढ़ सकते हैं। इतना ही जो पीएनजी कुकिंग गैस प्राइसेस है इसमें भी एक इवेंचुअली राइज देखने को मिल सकता है। और ऐसे इंडस्ट्रीज जो सीएनजी गैस का यूज करती है, यहाँ भी हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कल के डेट में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की तरफ से कहा गया था कि हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये फ्यूल के प्राइसेस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से इसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है ये हमारे इकोनॉमी में देखने को मिलता है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा है ये तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ साथ
जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है ये भी स्टैग्नेंट हो जाता है, और ऐसे रिस्क को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये देखा जाता है कि जो कॉस्ट्स है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसके कारण जो डिमांड है ये कम हो जाते हैं, और अगर डिमांड कम होता है तो जो प्रोडक्शन है ये कम होते हैं, और इसके कारण जो जीडीपी ग्रोथ है ये कम होता है। इतना ही नहीं, हाई फ्यूल प्राइसेस होने के कारण जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता है, इम्पोर्ट और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है ये रुपीज़ पे देखने को मिलता है। कहा यह भी जा रहा है कि करेंटली जो रुपीज़ है वो डेप्रिसिएट कर रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 95.94 मीन्स 96 के अराउंड ये पहुंच चुकी है, जो कल के रेट में ये 95.71 था, आज के रेट में 95.91 ये 94 ये हो चुका है। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी जो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, अगर लास्ट ईयर सिनेरियो को देखें तो उसके हिसाब से जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये 20% यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे। मीन्स आगे आने वाले टाइम में ये जो प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हुए हैं, चाहे पेट्रोल के हो, चाहे डीजल के हो, या फिर सीएनजी के हैं, इसमें आगे और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसी टाइम में पीएम मोदी का जो विजिट है, चाहे यूएई हो या फिर यूएई के बाद में नीदरलैंड्स हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, इटली हो, जहाँ पीएम मोदी की तरफ से 5 देशों का जो टूर है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें जो पहला विजिट है आज से यूएई में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में एक लॉन्ग टर्म के लिए एलपीजी को लेकर यहाँ पर डील हो सकता है, क्योंकि यूएई अकेला भारत को 40% जो एलपीजी है ये सप्लाई करता है। और जिस तरीके से रिसेंटली एलपीजी के जो डिमांड बढ़े हैं और इसमें जो प्राइसेस भी बढ़े हैं, इन सबको देखते हुए ये जो डील है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में एक एमओयू को भी यहाँ पर साइन कर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडिया एंड द यूएई हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग to boost cooperation in strategic petroleum reserves and guarantee increased LPG supplies to India। आपको बता दें कि हमारे पास में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है ये अराउंड 5.5 मिलियन मेट्रिक टन के अराउंड में है। डेज में बात करें तो ये 9.5 दिन के अराउंड में हमारे पास में SPR रिजर्व्स हैं। वैसे हमारे पास में जो कमर्शियल स्टॉक्स हैं ये 64 डेज के लिए, तो टोटल हमारे पास में 74 डेज के रिजर्व्स हैं। लेकिन जो SPR है, स्पेशली हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये 5.33 है, इसे यहाँ पर बढ़ाकर 6.5 मिलियन मेट्रिक टन करने की बात की जा रही है, खासकर इस MOU में। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, 2018 के टाइम में भारत और यूएई का जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया था, जिसमें भारत के बेंगलुरु के वन में यूएई की तरफ से 5 मिलियन बैरल्स का जो क्रूड ऑयल है इसे अब तक स्टोर किया गया है। तो हमारे पास जो अब SPR है इसे अब और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा इंडिया के फेज 2 SPR एक्सपेंशन प्रोग्राम के तहत में। और इस साल जनवरी के टाइम में भी आपने देखा होगा कि यूएई का ADNOC और भारत के HPCL के बीच में $2.5 बिलियन की यहाँ पर एक गैस डील की गई थी, जिसमें यूएई जो है भारत को हर साल 5 लाख टन जो है LNG जो है ये सप्लाई करेगा। और इसके पहले भी हमने आपको कहा था कि जो यूएई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बाईपास करते हुए जो फुजैरा पोर्ट है, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको जस्ट ओमान और यूएई की बॉर्डर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हम लोग बाईपास भी कर पाएंगे और इस रूट के जरिए इसलिए हमारा जो एनर्जी सप्लाई है ये भी यहाँ पर कंटिन्यू बना रहेगा। इवन कि आज से कुछ दिन पहले हमें ये भी सुनने को मिला कि ईरान की तरफ से यूएई का जो फुजैरा पोर्ट है यहाँ पर भी अटैक किया गया था। इसको लेकर ही भारत ने यह कहा था कि जो फुजैरा पर अटैक हुआ है ये अनएक्सेप्टेबल है। खैर यहाँ पे इसके अलावा भी बाकी जो 4 देशों की यहाँ पर टूर की जा रही है पीएम मोदी की तरफ से, जिसमें खासकर एनर्जी डिप्लोमेसी से लेकर जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, स्ट्रेटेजिक हेजिंग से लेकर जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, इन पर यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही है। और ये चीजें हमें सडनली तब देखने को मिल रही है जब आज से कुछ दिन पहले पीएम मोदी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जहां पर यह कहा गया कि जो फ्यूल के यूज है इस पे कट लगाने की जरूरत है, जो फॉरेन ट्रेवल्स है इसमें कट लगाने की जरूरत है, इवन कि गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर, इन सब को लेकर भी यहाँ बातें की गई, जो साफ साफ ये इंडिकेशन कर रहा था कि एक कोविड-19 जैसा पैंडेमिक जो है, इस तरह की जो सिचुएशन है ये यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन सब के बीच में एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने ये कहा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं जो फिलहाल भी $103 पर बैरल के राउंड में है, ये 2027 तक में $79 पर बैरल ये हो सकता है। खैर अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भारत में एनर्जी के जो प्राइसेस है क्या आगे और भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पूरी चीजें है ना डिपेंड करती है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, जहां पर ट्रंप आज के टाइम में चाइना विजिट में है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान वॉर को लेकर भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।